अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम वैल्यू स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। किया क्या, यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल बनाया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और इवल फंक्शन लगाया ताकि न्यूमेरिक में बदल जाए वैल्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू करता होता है। और इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये कोड लिख दिया। इसी तरह इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू, इसका भी हमने कोड राइट कर दिया। ये यूजर से डिमांड करेगा दो वैल्यूज एंटर करने के लिए, वो दो वैल्यूज यूजर इनपुट करेगा। इनकेस अगर आप यूजर से डिमांड नहीं करना चाह रहे और ऐसा प्रोग्राम में मेंशन भी नहीं है कि यूजर से इनपुट लें, तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यूज कुछ इस अंदाज में भी दे सकते हैं। ए कॉमा बी इक्वल 10, 20, यानी ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। डायरेक्ट असाइनमेंट भी है। बिफोर अगर आपने प्रिंटिंग करनी है, बिफोर से मुराद है कि एक्सचेंज से पहले, तो ए कॉमा बी हमने जस्ट कंकैटिनेशन ऑपरेटर कॉमास लगा के वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है। अब वैल्यूज एक्सचेंज कैसे होनी है उसका तरीका, अगर आप रटा लगाना चाहें तो आप इसको ए बी ए कर लें और ऊपर वाले जो हैं इनमें एक बार ए प्लस बी और नीचे दो बार ए माइनस बी कर दें। तो इस तरह से ये फेमस मेथड है, फेमिलियर मेथड है, जो कि आमतौर पर एग्जामिनर्स को पता होता है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस जावा बाकी लैंग्वेजेस में वर्क करता है, इसलिए ज्यादातर एग्जामिनर्स को ये तो मालूम है। तो आप इसको अडॉप्ट कर लें, या इस सारे की बजाय ये जो इतना कोड है इसकी जगह पे आप जस्ट ये एक लाइन भी लिख सकते हैं। ये पाइथनिक वे है, पाइथन में इस तरह से लिखा जा सकता है कि आप जस्ट लिखें ए कॉमा बी इक्वल बी कॉमा ए, तो बी वाली वैल्यू ए में चली जाएगी, ए वाली बी में चली जाएगी। ट्रिपल एक्सचेंज मेथड भी कहा जाता है इसको। बहरहाल हुआ ये कि यहाँ ऐसा करने से वैल्यूज एक्सचेंज होंगी इस कोड के राइट करने से, और बाद में उसको डिस्प्ले करवा लिया जाएगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने इसकी एग्जीक्यूशन के लिए क्लिक किया, उसने हमसे डिमांड किया कि फर्स्ट वैल्यू दें। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मान लें कि मैंने 10 दे दी और फिर एंटर किया, फिर इसने वैल्यू डिमांड की। यहाँ पर मैं सेकंड वैल्यू जो है वो 20 दे देता हूँ और एंटर किया, तो वैल्यूज देखें, बिफोर जो था वो 10 और 20 थी और अब 20 और 10 है। वैल्यूज एक्सचेंज हो गई। स्टेटमेंट्स बदल सकती हैं। इन वैल्यूज को आप अगर दोबारा कोई और वैल्यूज दे के देख लेते हैं तो वो भी चल सकता है। जैसे मैं पहली वैल्यू 50 दे दूं और दूसरी वैल्यू मैं 100 दे दूं, तो ये एक्सचेंज करके हमें दिखा देता है।